किस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता नहीं, कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। मैं आपको कुछ बातें जो है पहले बताऊँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण यहाँ दिया गया है, ये समीकरण आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है और इसे आपको संतुलित करना है। तो किस तरह से हम संतुलित करेंगे? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आखिर ये, वैसे तो यहाँ मैंने संतुलित मुझे करना है तो मैंने असंतुलित जानबूझ के लिया, लेकिन कोई भी समीकरण आप कैसे जान पाएंगे कि ये संतुलित है या फिर असंतुलित है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ कितने तत्व जो हैं वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ आपका एक नाइट्रोजन हो जाता है और एक हाइड्रोजन, तो मैंने तत्व नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया है। और अभिकारक में हम देख रहे हैं कि इसके पास जो परमाणुओं की संख्या है नाइट्रोजन के पास वो 2 है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, और हाइड्रोजन के पास कितनी है? तो 2 है। और फिर उत्पाद में नाइट्रोजन के पास जो परमाणुओं की संख्या है वो 1 है और हाइड्रोजन कितना है? तो 3 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये समीकरण जो है वो असंतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अब आप लोगों को दूसरा स्टेप क्या करना है? सबसे पहले तो आप लोग जान गए कि ये असंतुलित है, हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि घट कहाँ रहा है, माने किसके पास परमाणु की संख्या जो है वो घट रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 है और यहाँ इसके पास उत्पाद में 1 ही है, यानी कि इससे यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पास कमी है, यानी कि इसके पास 2 चाहिए, इसके पास भी 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से इसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे और यहाँ इसके पास कितना हो जाएगा? तो 2 परमाणुओं की संख्या इसके पास हो जाएगा उत्पाद में। और यहाँ हम लोग अभिकारक में तो 2 पहले से ही है ही, तो उत्पाद में घट रहा है तो हम लोग उत्पाद में जो है यहाँ 2 लगा देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्या होगा कि जैसे आप यहाँ 2 लगाएं और 2 लगाने से कोई दूसरा जो तत्व होगा उसके पास परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये भी आपको एक अवेयर रहना है, हमेशा ध्यान देना है। और सबसे पहले मैंने आपको कुछ बातें जो है वो नहीं बताई कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण में यदि संतुलित करना हो तो जब भी आप अंक लगाएं तो हमेशा अंक जो है वो आगे लगाना है आपको। या तो जैसे कि मान लिया जाए नाइट्रोजन के पास आप परमाणु की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ अंक लगा सकते हैं, यहाँ आपको कभी नहीं लगाना है। आप यहाँ लगा सकते हैं, आप यहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 2 मैंने यहाँ आगे लगाया। तो यहाँ नोट में वो मैंने लिख भी दिया कि जब भी नंबर लगाना है आगे लगाना है। पहला ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और आगे नंबर है तो सबका है। दूसरा बात आपको नोट में ये ध्यान में रखना है कि यदि आगे नंबर है तो वो सबका है। सबका कहने का मतलब जैसे यहाँ मैंने नाइट्रोजन के आगे 2 लगाया तो वो हाइड्रोजन भी जो है वो 2 बढ़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का भी वो 2 है। बात को समझ रहे हैं? और लटका नंबर जो होगा तो वो सिर्फ उसका होगा, यानी कि इधर जो आप जैसे यहाँ H के नीचे ये लटका हुआ देख रहे हैं, हाइड्रोजन के नीचे ये लटका हुआ देख रहे हैं, नाइट्रोजन के नीचे ये लटका हुआ देख रहे हैं, ये सिर्फ उसका पर्सनल है, उसका पर्सनल परमाणु संख्या। तो यदि ये 3 बातें आप ध्यान में रखें तो आपको शायद कोई भी रासायनिक समीकरण यदि असंतुलित हो तो बड़े ही आसानी से आप उसे संतुलित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो अब आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास तो 2 हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ लटका हुआ इसके पास 3 है और ये 2 क्योंकि आगे है तो सबका है, ये 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ जो अब उत्पाद में जो हाइड्रोजन हो गया वो आपका 6 हो गया। लेकिन यहाँ अभिकारक में कितना देख रहे हैं? 2 ही है, यानी कि हमको 6 करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 से यदि गुना कर दें तो ये 6 हमारा हो जाता है। और 3 ये कहाँ लगाएंगे? तो जब भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे। और घट किसके पास रहा है? तो हाइड्रोजन के पास घट रहा है, तो हाइड्रोजन के यहाँ आगे हम 3 लगा दिए। और अब हमारा समीकरण जो है वो संतुलित है, क्योंकि यहाँ आप अभिकारक में 2 देख रहे हैं, उत्पाद में भी 2 देख रहे हैं, हाइड्रोजन में 6 देख रहे हैं, उत्पाद में भी मतलब हाइड्रोजन जो है अभिकारक में 6 देख रहे हैं और उत्पाद में भी आपका 6 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये समीकरण जो है हमारा वो संतुलित हो गया, जो कि मैंने यहाँ एक अच्छे से लिख भी दिया है। और ये समीकरण क्या है? संतुलित है। ये मैंने आपको पहली बार कोई समीकरण मैं आपको करा रहा हूँ तो ये मैंने थोड़ा सा लिख करके जो है बताया। अब आपको क्या करना है? डायरेक्टली करना है, और करते करते आप इसमें खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे यदि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, और मैं आपको कराऊंगा भी। अब दूसरा समीकरण यहाँ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
और ये MgO बना रहा है, तो ये एक तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्योंकि यहाँ अब आपको डायरेक्टली करना है कि जैसे यहाँ दो तत्व है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम जो है अभिकारक में कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो 2 है, और उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो ये भी 1 है। तो आप देख सकते हैं ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो अब क्या करना है, आपको 2 जो है वो लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको बढ़ाना है, लेकिन आप यहाँ तो लगा नहीं सकते, तो लगाएंगे कहाँ, क्योंकि अंक जब भी लगाना है तो आगे लगाना है। तो 2 यदि लगा दिए तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। क्यों? क्योंकि आगे है तो सबका है, और ऑक्सीजन यहाँ पहले से ही 2 है, लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम को भी हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, और अंक जब भी लगाना है तो आगे लगाना है। और अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम उत्पाद में 2 और यहाँ अभिकारक में भी 2, और ऑक्सीजन उत्पाद में भी 2 और यहाँ अभिकारक में भी 2। तो ये भी समीकरण हमारा जो है वो संतुलित हो जाता है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब एक समीकरण और ले लेते हैं हम, और यहाँ से फिर हम आप शायद समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले आप पॉज करके आप इस समीकरण को खुद संतुलित करें, और संतुलित करने के लिए जो भी नोट में मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान में रखना है, और अंक जब भी लगाना है तो आगे लगाना है, और आगे रहेगा तो सबका रहेगा, नीचे रहेगा यानी कि लटका हुआ है तो सिर्फ उसका है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, अब शायद बना लिए होंगे। अब मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ कितने तत्व हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं लोहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 अलग अलग तत्व हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्पाद में जो लोहा है यानी कि Fe है वो 3 है, और यहाँ आप 1 देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 3 यहाँ करना होगा, और 3 जब भी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। तो यहाँ अभिकारक में लोहा 3 है यानी कि परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में भी लोहा जो है वो 3 दिखाई दे रहा है। फिर ऑक्सीजन यहाँ आप 4 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है, यानी कि यहाँ हमको 4 करना पड़ेगा, और अंक जब भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे। तो अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ 4 हो जाता है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 हो जाता है। तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बढ़ गया, क्योंकि ये 2 पहले से ही था, और ये 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो हमें इसे 8 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ लगा देंगे, क्योंकि आगे लगाएंगे, इधर तो लगा नहीं सकते। तो अब आप देख रहे हैं कि ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया, और डायरेक्ट आपको इसी तरह करना है कि जैसे लोहा 3 है तो यहाँ भी लोहा 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये समीकरण जो है हमारा संतुलित हो गया। अब आपके बोर्ड एग्जामों में एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब जो है पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक करके आपको देना है, और फिर आप जो है हम जो बताएंगे उसे आपको देखना है। तो शायद आप इसका जवाब जो है रोक करके दे दिए होंगे, और ये बिल्कुल बेहद ही आसान है। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो आपको यहाँ छटनी करना है, यानी कि इनमें से 3 समीकरण जो है वो संतुलित होगा और 1 समीकरण जो है वो असंतुलित होगा। तो आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम चेक करते हैं। तो यहाँ अभिकारक में हम हाइड्रोजन 4 देख रहे हैं, और उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 देख रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, क्योंकि आगे है तो सबका है, और यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 2 गुना 1 तो 1 ही होगा। तो ये समीकरण हमारा संतुलित है। फिर दूसरा हमारा यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पोटेशियम है और एक आपका जो है वो क्लोरीन है, और आपका एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पोटेशियम के पास आप 2 देख रहे हैं, और यहाँ भी उत्पाद में 2 देख रहे हैं। यहाँ भी क्लोरीन 2 है और यहाँ भी क्लोरीन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 3 दूनी 6 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है। तो ये भी समीकरण जो है हमारा वो संतुलित है। अब तीसरा हमारा हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, और यहाँ भी क्लोरीन हम 2 देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा समीकरण संतुलित है। अब इसे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो है वो असंतुलित होगा, क्योंकि 3 संतुलित हमारा निकल गया। अब आप लोगों को मैं बताऊं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले ना पीछे से जो है वो चेक करते चलना है, यानी कि डी नंबर से, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो जानबूझ करके इस तरह से ऑप्शंस देता है ताकि आपका
टाइम जो है वो जाए। तो आप पीछे से यदि स्मार्ट हैं तो आप पीछे से चेक करके आप चीज़ों को बड़े ही जल्दी हैंडल कर सकते हैं। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे।